हरे कृष्णा। आज हम यहाँ चर्चा करेंगे श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 2 श्लोक नंबर 33, 34, 35, 36 और 37। इन सभी का हम एक साथ व्याख्या करेंगे, तभी आप समझ पाएंगे। तो चलिए मैं इनके पहले अर्थ पढ़ना शुरू कर देता हूँ, फिर इनकी व्याख्या हम बाद में करते हैं। श्लोक नंबर 33। किंतु यदि तुम युद्ध करने के स्वधर्म को संपन्न नहीं करते तो तुम्हें निश्चित रूप से अपने कर्तव्य की उपेक्षा करने का पाप लगेगा और तुम योद्धा के रूप में कभी अपना यश खो दोगे। इससे पहला श्लोक है कि हे पार्थ 32वां, कि वे क्षत्रिय सुखी हैं जिन्हें ऐसे युद्ध के अवसर अपने आप प्राप्त होते हैं जिससे उनके लिए स्वर्गलोक के द्वार खुल जाते हैं। मतलब युद्ध करने पे अर्जुन के लिए स्वर्गलोक का द्वार खुलेगा। लेकिन किंतु यदि तुम युद्ध करने के स्वधर्म, इस शब्द को मैं बहुत एक्सप्लेन करूंगा, ध्यान रखिएगा। स्वधर्म को संपन्न नहीं करते। यदि तुम युद्ध करने के स्वधर्म को संपन्न नहीं करते, इस चीज का क्या आशा है इसका, तो तुम्हें निश्चित रूप से अपने कर्तव्य की उपेक्षा करने का पाप लगेगा और तुम योद्धा के रूप में भी अपना यश खो दोगे। चलिए श्लोक नंबर 34। लोग सदैव तुम्हारे अपयश का वर्णन करेंगे और सम्मानित व्यक्ति के लिए अपयश तो मृत्यु से भी बढ़कर होता है। श्लोक नंबर 35। जिन जिन महायोद्धाओं ने तुम्हारे नाम तथा यश को सम्मान दिया है वह सोचेंगे कि तुमने डर के मारे युद्ध भूमि छोड़ दी और इस तरह वे तुमको तुच्छ मानेंगे। यहाँ भगवान श्री कृष्ण बार बार अर्जुन के अहंकार पे चोट किए चले जा रहे हैं, उसको जगा रहे हैं, उसको चोट कर करके। श्लोक नंबर 36। तुम्हारे शत्रु अनेक प्रकार के कटु शब्दों से तुम्हारा वर्णन करेंगे। तुमको जैसे भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा अध्याय 2 में स्टार्टिंग में कि तुम नपुंसक हो, तुम मूर्ख हो, तो इससे भी ज़्यादा कटु शब्दों का वर्णन तुम्हें करेंगे, तुम्हारे सामर्थ्य का उपहास करेंगे। तुम्हारे लिए इससे दुखदायी और क्या हो सकता है अर्जुन। तो ध्यान रहे, भगवान श्री कृष्ण ने उसको नपुंसक, उसको मूर्ख, निपट गंवार, महाबेवकूफ़ और क्या क्या शब्दों को उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया अर्जुन को जगाने के लिए। लेकिन अर्जुन नहीं जाग पाया, इसलिए अब वो उस चीज़ को समझा रहे हैं अर्जुन को। श्लोक नंबर 37। कि हे कुंती पुत्र, तुम यदि युद्ध में मारे जाओगे तो स्वर्ग को प्राप्त करोगे, यदि तुम जीत जाओगे तो पृथ्वी का साम्राज्य भोग करोगे। अतः दृढ़ संकल्प करके खड़े हो जाओ और युद्ध करो। ठीक है, अब हम यहाँ पे सारी चीज़ आपको समझ में आ गई। 2-3 श्लोक इसमें बीच में खुद ही अच्छे से अपनी व्याख्या कर रहे हैं कि उन्होंने क्या बताया। हम केवल यहाँ 2 श्लोकों की व्याख्या करेंगे। पहला है श्लोक नंबर 33 और श्लोक नंबर 37। बाकी आप पढ़ के समझ चुके होंगे कि 34, 35 और 36 में क्या कहा गया है। तो यहाँ पर उन्होंने कहा है स्वधर्म को संपन्न। तो स्वधर्म से भगवान श्री कृष्ण का मतलब क्या है? स्वधर्म से मतलब क्या है? क्षत्रिय। अर्जुन का धर्म क्या है? क्षत्रिय। उसका धर्म हिंदू नहीं है, मुसलमान नहीं है, सिख नहीं है, ईसाई नहीं है। पहले जो धर्म की व्यवस्था थी वो आदमी की चेतना की सारी ऊर्जा कहाँ लग रही है? अर्जुन की चेतना की सारी ऊर्जा कहाँ लगी है बचपन से? उसकी लगी है धनुष कमान चलाने में, तलवार चलाने में, युद्ध में पारंगत होने में, मार काट करने में। तो यदि तुम युद्ध करने के स्वधर्म, ठीक है, ये तुम्हारा धर्म है युद्ध करना, क्योंकि तुमने बचपन से ही उसी चीज़ में शिक्षा ली है। और यदि तुमने एक क्षत्राणी के गर्भ से जन्म लिया है, इसका मतलब तुम्हारी आत्मा ने वो क्षत्राणी के गर्भ को खुद चयन किया है ताकि तुम अपने स्वधर्म को उपलब्ध करके मोक्ष की प्राप्ति कर सको। हमारा बड़े से बड़ा लक्ष्य होता है मोक्ष को प्राप्त करना, और मोक्ष को प्राप्त करने के लिए हम उसी गर्भ से जन्म लेते हैं जहाँ पे हमारी शिक्षा दीक्षा अच्छी हो सके, जहाँ पे हम बहुत ज़्यादा सीख सकें। इसीलिए कोई बहुत गरीब परिवार में जन्म लेता है, कोई बहुत अमीर परिवार में जन्म लेता है। इसका मतलब ये नहीं कि सब कुछ रैंडमली हो रहा है, अनायासी हो रहा है, नहीं। ये आप खुद कर रहे हो जानबूझकर। अगर किसी ने अपंग होकर जन्म लिया है तो उसने वो चुनाव खुद किया है।
अब प्रश्न ये है कि क्या वो उस क्षण से या क्या वो अपने उस जीवन से सीख सकता है, या फिर वो केवल इस चीज़ को दुखी मनाता रहेगा कि वो गरीब पैदा हुआ है, कि भगवान ने उसके साथ इतना अत्याचार क्यों किया कि वो गरीब पैदा हुआ है। ठीक है, ये जीवन भगवान के नज़रों में केवल एक क्षण का है, जबकि भगवान को तो आपका पूरा दिन देखना है, पूरा ब्रह्म का दिन देखना है। ब्रह्म का दिन आप जानते हैं कितना बड़ा होता है, 1000 महायुग ब्रह्म का एक दिन होता है। तो भगवान ने तो आपके वो दिन देखना है, और 1000 महायुग में आपका ये जीवन तो इस तरह से है कि जैसे समुद्र के अंदर रेत का केवल एक कण, और रेत के केवल एक कण का 10,000वां हिस्सा, केवल आपका जीवन इतना है। तो भगवान से आपके जीवन को कोई मतलब नहीं है। आपने जो चयन किया वो खुद चयन किया है। आप जो चयन करने वाले हो खुद चयन करने वाले हो। आप अपने कर्मों से अपने भाग्य को लिखते हो। तो अर्जुन ने क्षत्राणी के गर्भ से जन्म इसलिए लिया ताकि वो युद्ध में पारंगत हो सके। अब जब उसके सामने ये अवसर आया है कि वो युद्ध कर सके, पिछले 32 में मैंने पढ़ा ना कि स्वर्गलोक के द्वार खुल जाते हैं। जिन लोगों को युद्ध उपलब्ध होता है अनायास ही इस तरह का, स्वर्गलोक के द्वार कैसे खुल जाते हैं युद्ध में? युद्ध में ऐसे खुल जाते हैं क्योंकि वो बचपन से लेकर आज तक उसी चीज़ की तैयारी कर रहा है, और युद्ध में उसका चित्त एकाग्र हो जाता है, वो एक हो जाता है, उसका ध्यान बिल्कुल भी भटकता नहीं है, और वो अपनी चेतना को पा लेता है, और अपनी अंतर की ऊर्जा को पा लेता है कि वो क्या है, और उसी चीज़ में वो खुद को पा सकता है। पश्चिम का एक मनोवैज्ञानिक था अब्राहम मैस्लो ने ये कहा है कि उनका जो सारा का सारा जो विचार थे, उनके जो सारे का सारा जो विचार का जो निचोड़ था, उनका निचोड़ था पीक पॉइंट, पीक एक्सपीरियंस, हर चीज़ का पीक एक्सपीरियंस। जैसे आप संभोग करते हैं तो संभोग का पीक एक्सपीरियंस क्या होता है? तो उन्होंने भी ये कहा कि आपके जीवन का एक पूरा पीक एक्सपीरियंस होता है कि जहाँ पे आप सब कुछ भूल जाते हो। तो केवल उस पीक एक्सपीरियंस को आप तभी अनुभव कर सकते हो, और उस पीक एक्सपीरियंस से आपके लिए स्वर्ग के द्वार खुल जाते हैं। और पीक एक्सपीरियंस आप तभी कर सकते हो कि जब आपने अपने पूरे जीवन भर जिस चीज़ की तपस्या की हो, जिस चीज़ में आप ढले हो, जिस चीज़ में आपका शरीर पारंगत हुआ हो, आपका मन पारंगत हुआ होगा, आपकी बुद्धि पारंगत हुई हो, अगर आप उस चीज़ को पा लेते हो और उस चीज़ का पीक एक्सपीरियंस कर लेते हो, तब जाके आपके लिए स्वर्ग के द्वार खुल जाते हैं। तो आपको नहीं लगता कि इस युद्ध में जहाँ पे हार का भी पता नहीं, जीत का भी पता नहीं, किसकी हार होगी जीत होगी, क्या यहाँ पे अर्जुन अपने अर्जुन होने का पीक एक्सपीरियंस नहीं पा सकता? क्या जब उसने चिड़िया की आंख पर निशान लगाया था, क्या वो उसका पीक एक्सपीरियंस था? नहीं था। क्या जब उसने मछली की आंख पर निशान लगाया था, क्या वो उसका पीक एक्सपीरियंस था? नहीं था। पीक एक्सपीरियंस उसका आज होगा। आज कैसे होगा? कि जब सभी अपने उसके सामने खड़े हैं, उसको डर है, उसको भय है अंदर से कि कहीं मैं इनको मार न दूं, और दुख भी है साथ में, और साथ में उसका क्षत्रिय धर्म भी उसको निभाना है, स्वधर्म उसको निभाना है। तो उसको पीक एक्सपीरियंस को होगा ही होगा, और उस पीक एक्सपीरियंस में वो उसके लिए स्वर्ग के द्वार खुल जाएंगे। और स्वर्ग के द्वार ऐसा नहीं कि स्थान का नाम है, ठीक है? तो निश्चित रूप से अपने कर्तव्य की उपेक्षा करते हुए, यानी कि अगर तुम अपने स्वधर्म को छोड़ देते हो तो तुम्हें पाप लगेगा। पाप लगने का मतलब ये है कि वो अपने पीक एक्सपीरियंस को नहीं पा सकेगा। भगवान श्री कृष्ण को चिंता इस बात की है कि अर्जुन के सामने जो अवसर आया है उसको गंवा रहा है। यूं ही वो मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है इसी अवसर से, अपने पीक एक्सपीरियंस को पाके, लेकिन अर्जुन इस अवसर को छोड़ रहा है। तुम योद्धा के रूप में भी अपना यश खो दोगे। चलिए अगला श्लोक है, लोग सदैव तुम्हारे अपयश का वर्णन करेंगे और सम्मानित व्यक्ति के लिए अपयश का तो मृत्यु से बढ़कर होता है। 34, जिन जिन महान योद्धाओं ने तुम्हारे नाम तथा यश को सम्मान दिया है वो समझेंगे कि तुमने डर के मारे युद्ध भूमि छोड़ दी, इसलिए वो तुम्हें तुच्छ मानेंगे। 35, तुम्हारे शत्रु अनेक प्रकार के कटु शब्दों से तुम्हारा वर्णन करेंगे और तुम्हारे सामर्थ्य का उपहास करेंगे।
तुम्हारे लिए इससे दुखदाई और क्या हो सकता है। 36 और हे कुंती पुत्र, तुम यदि युद्ध में मारे जाओगे तो स्वर्ग को प्राप्त करोगे, और यदि तुम जीत जाओगे तो पृथ्वी के साम्राज्य का भोग करोगे। अतः दृढ़ संकल्प करके खड़े हो जाओ और युद्ध करो। 37 हे कुंती पुत्र, यदि तुम युद्ध में मारे जाओगे तो स्वर्ग को प्राप्त करोगे। स्वर्ग क्या है और नरक क्या है? पश्चिम में एक विचारक था जॉन वेस्ली। जॉन वेस्ली बहुत ही कहना चाहिए कि भगवान को ना मानने वाला था, नास्तिक व्यक्ति था वो। लेकिन वो प्रतिदिन चर्च जाता था और वो जो पादरी था, वो जो फ़कीर था, वो उसकी बातें सुनता था। लोग उससे कहते थे कि आप तो नास्तिक हैं, आप तो भगवान को नहीं मानते हैं, आप तो जीसस को नहीं मानते हैं, फिर भी आप बार बार यहाँ चर्च में प्रतिदिन क्यों जाते हैं? तो उसने कहा, उस विचारक ने कहा कि मुझे जीसस में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, मुझे केवल उस व्यक्ति की आंखों में इंटरेस्ट है जो फ़कीर वो बोलता है लोगों को। मुझे उसकी आंखों में सच्चाई दिखाई देती है, मुझे उसकी आंखों में देखकर लगता है कि उसके अंदर कोई ऊर्जा बह रही है, उसके अंदर एक आनंद की वर्षा हो रही है। मैं केवल उसकी आंखें देखने जाता हूँ, उसकी आवाज़ को सुनने जाता हूँ। उसकी आवाज़ सुन के मुझे ऐसा लगता है कि जैसे उसके भीतर कोई आनंद फूट रहा है। मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं कि वो क्या बोलता है, कैसे बोलता है, या मैं चर्च जाता हूँ। नहीं, मैं केवल उस आनंद की 1 या 2 बूंदें ग्रहण करने जाता हूँ जो कि उसकी आंखों से, जो कि उसकी आवाज़ से फूटती है। फिर एक दिन वो फ़कीर को चर्चा कर रहा था और उस फ़कीर ने कहा कि अच्छे व्यक्ति जो परमात्मा को मानते हैं, जो जीसस को मानते हैं, वो स्वर्ग को उपलब्ध होते हैं। तो जब सब लोग चले गए तो विचारक उस पादरी के पास गया, उस फ़कीर के पास गया। उसने पूछा कि आपने बीच में ये कहा कि अच्छे लोग जो परमात्मा को मानते हैं वो स्वर्ग को उपलब्ध होते हैं, तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि वो अच्छे लोग जो परमात्मा को नहीं मानते, क्या वो स्वर्ग को उपलब्ध नहीं होते? प्रश्न उसका बिल्कुल ठीक था। पादरी ने कहा था कि अच्छे लोग जो परमात्मा को मानते हैं वो स्वर्ग को उपलब्ध हो जाते हैं। तो उस विचारक ने ये प्रश्न पूछा कि अच्छे लोग जो परमात्मा को नहीं मानते, क्या वो स्वर्ग को उपलब्ध हो जाते हैं या नरक को उपलब्ध हो जाते हैं? दूसरा, बुरे लोग जो परमात्मा में आस्था रखते हैं, जो परमात्मा को मानते हैं, क्या वो स्वर्ग को उपलब्ध होते हैं या नहीं उपलब्ध होते हैं? पादरी बिल्कुल सच्चा था, फ़कीर बिल्कुल सच्चा था। उसने कहा कि मुझे नहीं पता, मैं प्रभु से प्रार्थना करूँगा, ईसा मसीह से प्रार्थना करूँगा, और फिर 7 दिन बाद मैं आपको बताऊँगा जब मुझे कोई उत्तर मिलेगा। 7 दिन प्रार्थनाएं करते करते बीत गए। उस फ़कीर को कोई भी उसको उत्तर नहीं मिला। 7वां दिन था। आज वो विचारक आएगा और उससे पूछेगा कि आपने मेरे प्रश्नों को उत्तर दिए कि नहीं दिए। तो वो पादरी को रात भर नींद ना आई और फिर वो सुबह 4 बजे जाके चर्च में बैठ गया और प्रभु से प्रार्थना करने लगा कि वो जल्दी से मुझे मार्ग दिखाएं, जल्दी से मुझे बताएं कि अच्छे आदमी जो आपको नहीं मानते हैं, क्या वो स्वर्ग को उपलब्ध होते हैं? बुरे आदमी जो आपको मानते हैं, क्या वो स्वर्ग को उपलब्ध होते हैं या नरक को उपलब्ध होते हैं? आप मुझे बताएं। और यही विचार करते करते उसको नींद आ गई और नींद में उसने सपना देखा कि वो एक ट्रेन में जा रहा है, एक ट्रेन में सफ़र कर रहा है। उसने ट्रेन के आसपास के लोगों से पूछा कि ये ट्रेन कहाँ जा रही है। लोगों ने कहा कि ये ट्रेन स्वर्ग जा रही है। बहुत वो खुश व्यक्ति हुआ। उसने देखा कि चलिए स्वर्ग जा रही है तो मैं स्वर्ग में जाके देखता हूँ कि गौतम बुद्ध बहुत अच्छे आदमी से अच्छे वो आदमी थे, लेकिन भगवान को उसने कभी नहीं माना। जब भी किसी ने पूछा क्या भगवान है तो उन्होंने मना कर दिया कि नहीं है। क्या वो स्वर्ग में है? सुकरात आदमी अच्छे से अच्छा था, लेकिन भगवान को उसने कभी नहीं माना।
क्या वो स्वर्ग में है? आज मैं जाकर देख लेता हूँ। महावीर आदमी अच्छे से अच्छा था, और यदि किसी ने पूछा क्या परमात्मा है, उन्होंने कहा कि नहीं है, तो क्या वो स्वर्ग में है? आज जाकर मैं खुद अपनी आंखों से देखी हूँ। स्वर्ग के दरवाजे पर वो उतरा तो बड़ा चिंतित हुआ। एक घोर निराशा स्वर्ग के दरवाजे पर थी। बत्तियां बुझी हुई थीं, दिए बुझे हुए थे। धीमे धीमे आगे चलता गया तो कहीं कहीं अंधेरा था। डर रहा था जाते हुए। स्वर्ग में उससे किसी ने पूछा क्या ये स्वर्ग है? उसने कहा कि हाँ, ये स्वर्ग ही है। तो उसने कहा यहाँ पर इतनी निराशा क्यों? कहाँ है गौतम बुद्ध, कहाँ है सुकरात? उसको वो कहीं दिखाई नहीं दिए। खोज करने पर स्वर्ग में उसको कहीं भी दिखाई नहीं दी। वो बड़ा ही घबराया, बड़ा ही आश्चर्यचकित हुआ कि इतने अच्छे आदमी और स्वर्ग में नहीं है। तो उसने सोचा कहीं ना कहीं वो नर्क में जरूर होंगे। वो भागा प्लेटफॉर्म की तरफ। नर्क की ट्रेन जा रही थी, नर्क की ट्रेन में बैठ गया कि देखूं नर्क में जाके। और जैसे ही नर्क के द्वार पर वो पहुंचा तो बड़ा आश्चर्य हुआ। हर जगह खुशी का माहौल था, गीत संगीत बज रहे थे, हर जगह रोशनी थी, दिए जल रहे थे जैसे दिवाली हो। बड़ी ही खुशियाँ मनाई जा रही थी, बड़े सुंदर सुंदर गीत चल रहे थे, बड़े सुंदर सुंदर लोग वहाँ घूम रहे थे। उसने कहा उतरकर, क्या ये नर्क है? लोगों ने कहा कि हाँ, ये नर्क है। उसने कहा कि क्या सुकरात यहाँ है? क्या गौतम बुद्ध यहाँ है? उसने कहा कि हाँ बिल्कुल, वो यही है। उसने कहा कि वो तो इतने अच्छे आदमी थे, फिर नर्क में क्यों? तो उसने कहा, उस व्यक्ति ने कहा, नर्क वाले व्यक्ति ने, कि चलिए आप उनसे खुद ही मिल लीजिए और उनसे प्रश्न खुद ही पूछ लीजिए। सुकरात के पास वो ले गया उस फकीर को। फकीर एक खेत में बैठा हुआ था और गड्ढा खोदकर पौधे लगा रहा था। सुकरात के पास वो गया फकीर। उसने सुकरात को प्रणाम किया और उससे पूछा कि सुकरात, तुम तो इतने अच्छे आदमी थे और तुम नर्क में तुम कैसे हो सकते हो? तुम तो इतने अच्छे आदमी थे। वो आदमी हंसा। सुकरात उस आदमी के ऊपर हंसा और उसने कहा कि अभी भी तुम बाइबल से गलत व्याख्या किए जा रहे हो, अभी भी तुम किताबों से गलत व्याख्या किए जा रहे हो। अच्छा आदमी जहाँ जाता है स्वर्ग उसके पास जाता है। अच्छा आदमी स्वर्ग में नहीं जाता है। जहाँ अच्छा आदमी होता है वहीं स्वर्ग होता है। बुरा आदमी नरक में नहीं जाता है। बुरा आदमी जहाँ होता है वहीं नरक होता है। असल में ये व्याख्या है स्वर्ग की और नरक की। अच्छा आदमी जहाँ भी जाता है वहाँ स्वर्ग आता है। बुरा आदमी जहाँ भी जाता है वहाँ नरक आता है। और यही व्याख्या है स्वर्ग की और नरक की। तो भगवान श्री कृष्ण ने यही कहा कि अगर तुम मारे जाओगे तो स्वर्ग को प्राप्त करोगे। तो स्वर्ग से ये मत आप समझ लेना कि स्वर्ग कोई स्थान है जहाँ पे वो स्वर्ग की प्राप्ति होगी। ये केवल उनके मनोदशा का नाम है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने यही कहा है पीछे कि तुम स्वर्ग में स्थान पाओगे या फिर अपयश को प्राप्त करके आप नरक में स्थान पाओगे। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को इतना मानने वाला, उनको पूजने वाला, और वो नरक की प्राप्ति करे केवल अपने स्वधर्म को छोड़कर, ये बात तो कहीं तक भी हजम नहीं हुई। आपका स्वधर्म मान लीजिए कुछ और है, आप भगवान श्री कृष्ण के बहुत ज़्यादा भक्त हैं, पक्के भक्त हैं, लेकिन आप अपने स्वधर्म को नहीं जानते हैं, उस पर चलते भी नहीं हैं और बीच बीच में आप उसको छोड़ देते हैं, तो पक्का आपके लिए नरक का द्वार खुला हुआ है। भले ही चाहे आप भगवान श्री कृष्ण के कितने बड़े भक्त हैं, आपको स्वर्ग की उपलब्धि नहीं होगी। तो गीता को केवल पढ़िए मत, उसमें आप समझिए कि भगवान श्री कृष्ण ने एक एक शब्दों में, एक एक लाइन में उसमें क्या लिखा हुआ है, समझिए। कोई भी त्रुटि मेरे समझाने में होती है तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। अपने स्तर से मैं समझाने की बहुत अच्छी कोशिश मैं कर रहा हूँ आपको। आपके जो भी सुझाव हैं मुझे आप बताइए, और परमात्मा सभी का भला करे। आगे हम चर्चा करेंगे जल्दी ही 38, 39, 40 आगे जो भी श्लोक हैं, तो इनकी हम चर्चा करेंगे। आपके जो भी प्रश्न हैं मन के अंदर,
आत्मा, परमात्मा, स्वर्ग, नर्क, सपने, भूत प्रेत सभी के बारे में मुझसे आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मेरे अनुभव के आधार पर जितना मुझे नॉलेज है, ज्ञान है थोड़ी बहुत, उसके आधार पर मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। परमात्मा सभी का भला करे।